डॉलर ताम काबू नहीं आ रहा। डॉलर पाकिस्तानी रुपये को छितर मार मार के ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है। IMF ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो, सब्सिडीज को खत्म करो। उनके चक्कर में पाक चीन दोस्ती टका नहीं दिया उन्होंने। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से 75 सालों में सिर्फ कर्जों पर चला है, लेकिन आज वो टाइम आ गया है पाकिस्तान को कर्जा दिया जाए कि ना दिया जाए। पहले पाकिस्तान अपने मुस्लिम ममालिक जैसे अरब कंट्री और पैसों के लिए आश्रित रहता था, लेकिन आज वो देश भी मना कर रहे हैं जो उसके काफी क्लोज रह चुके हैं। तो पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों कि अब पाकिस्तान IMF के पास जाके कर्ज मांगे, लेकिन वहां से भी पाकिस्तान इतनी बार लोन ले चुका है कि पाकिस्तान पर IMF को भी ट्रस्ट नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो पैसा भी IMF से लेगा, पाकिस्तान को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अमेरिका तय करता है। यही बात पाकिस्तानी मीडिया में छाई हुई है और पाकिस्तानी मीडिया के एक हिलाली है जो बोल रहा है कि IMF बोला है वो लोन देना है कि नहीं देना है, ये हम अमेरिका से पूछ के बताते हैं। चलो वीडियो को देखते हैं। डॉलर ताम काबू नहीं आ रहा। डॉलर पाकिस्तानी रुपये को छितर मार मार के ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा। इस देखें जो धोखा पाकिस्तान ने अरब ममालिक को दिया है, उसके बाद वो हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखेंगे। हमने जो तारीखी चिटिंग की है, जो धोखा दिया उनके साथ जो हमने फ्रॉड किया है, उनसे $1.5 अरब तोहफा पकड़ के हम उनकी जो मुश्तरका फोर्स है उनका हिस्सा नहीं बने और हमने अरब सरजमीन को जलने दिया। ये तो पूरे पाकिस्तान से मैं कह रहा हूँ, जो एक बेइंतहाई घटिया हरकत हमने की मिन हैसल कौम, वो ये है कि जब हम मक्का मदीना का दिफा करने नहीं गए और हमने पार्लियामान में जाकर करारदाद पास की कि हम मक्का मदीना और अरब की ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करने जाएंगे, तो अभी तो भाइयों शुरुआत है। अमेरिका जो आपके साथ कर रहा है वो तो कर रहा है, जो अरब आपके साथ करेंगे वो तो आपके साथ होगा, जो आखिरत में होगा वो आप उसको याद रखिएगा। अल्लाह ताला ने आपको जोहरी कुव्वत बनाया, मुसलमान ममालिक में सबसे अच्छी फ़ौज आपको दी, सबसे अच्छी दिफाई सलाहियत आपको दी, लेकिन आपने मक्का मदीना की सरजमीन का दिफा करने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब धरने से उठ के पार्लियामान गए, पार्लियामान जाकर वो करारदाद पास करवाई। भाई मैं आपको बता दूं, अरब लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, आपसे बदला वो पूरा लेंगे और इसी की वजह से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। क्योंकि अबू धाबी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया और सऊदी वालों ने भी आपको मुंह नहीं लगाया। अब आप चले जाओ चीन के पास, पूछा करते हुए चले जाओ। उन्होंने वही दिखाना है आपको। क्या दिखाना है समझ गया, बाहर का रास्ता निकल लो। उनके चक्कर में पाक चीन दोस्ती टका नहीं दिया उन्होंने। और अभी भी देखो बेशर्मी की इंतहा देखो कि हम अभी भी पाक चीन दोस्ती का राग अलाप रहे हैं, नोटू नहीं दे रहे। वो हम भिखारी हो गए, दुनिया के आगे भिखारी हो गए, लेकिन चाइना वाले पैसे नहीं दे रहे। चाइना वालों को शर्म नहीं आ रही कि हमने तुम लोगों की खातिर सारी दुनिया से दुश्मनी ले ली, हमें नोटू दे दो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास अरबों डॉलर है, हमें दे दो, हमारा स्टॉक एक्सचेंज बच जाए, हमारा जो मामलात है हमारे मुल्क के, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा ट्रेड डेफिसिट बच जाए। लेकिन चाइना वालों ने भी ठान लिए कि वो हमें ठुट्ठू दिखाई जा रहे हैं बार बार कि हमें पता है उनको क्या फैसले करने हैं, इसलिए कि IMF ने कह दिया है उनको कि हमारे पास मत आओ। कुवैत 18 तारीख को अनऑफिशियल टॉक्स के लिए आओ मत, फैसला पहले करो, सब्सिडीज को खत्म करो, तेल की कीमत बढ़ाओ, पावर की कीमत बढ़ाओ, उससे तुम्हारी महंगाई 15 या 20% बढ़ती है बढ़े। और अगर रिवोल्ट होता है लोगों में, लोग बाहर आए, मगर एक ही हमारा कंडीशन है कि ये सब आप बढ़ा के हमारे पास आए और फिर हम जाके, ये तो खैर उन्होंने कहा नहीं, फिर हम जाके अमेरिका से पूछेंगे कि ये काफ़ी है कि नहीं अमेरिका बहादुर। और इस वक्त ना हमारे पास पैसे हैं गंदम मंगवाने, ना हमारे पास पैसे हैं कि कपास को हम अपनी इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करें। ये है ऐसा सिचुएशन जो इस वक्त 4 दिन में इन्होंने फैसले नहीं ले सके। लेकिन हिलाली साहब, जो पिछली गवर्नमेंट थी वो तो जाते हुए कह रही थी कि अब पाकिस्तान तरक्की की मंजिल पर शुरू हो गया है चलना और बड़ी अच्छी हमने इकोनॉमी जो है वो संभाली, इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त बेहतर है। तो ये फिर इस तरह की सिचुएशन क्यों हो गई है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है?
आई मीन अगर पाकिस्तान इतनी स्टेबल इकोनॉमी वो छोड़ के गए थे तो फिर ये चंद दिनों में ही हमारा ये हाल कैसे हो गया? आप मुझे बताएं, 200 रुपया हो गया डॉलर, और आप पूछिए मईशत का हालत है। मैं आपको कहता हूं मईशत कोलैप्स नहीं कर रहा है, इट हैज कोलैप्स। तो क्या हम, मेरे ख्याल में हम लोग समझते नहीं है कि किस किस्म की सिचुएशन हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, कौन इसका हु इज रिस्पॉन्सिबल। वो लोग जो 30 साल में हुकूमत में थे, या एक आदमी तो 3 साल के में आया है? आप बताएं मुझे। हिलाली साहब, और बिल्कुल ठीक समीना, बट ये तो आप एक, और हमारे वाले नाचे जा रहे हैं। खैर एनीवे आगे चलते हैं। शेख खलीफा बिन जैद जो है ना, ऐसे हमें बेल आउट दे सकते हैं, ऐसे देख, ऐसे वो अभी ऑर्डर दें कि यार पाकिस्तान के मसाइल हल करो, ये मसले वो हल कर सकते हैं नोटू दे के, लेकिन वो हल नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो हरकतें की हैं उसके बाद फिर वो हमें पैसे नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान के लिए क्या मसला है? पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल हैं, आपके ख्याल से चंद अरब डॉलर उनके लिए देना क्या मसला है? ऐसे करें पाकिस्तान के मसले वो फिनिश कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो माजी में उनके साथ किया है, जो बदतमीजी की है, जो तूफान बदतमीजी की है, उसके बाद मेरे ख्याल वो हमें अब रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये बात शहबाज शरीफ, इमरान खान वगैरह की नहीं है। मर्द बनो ना, आमिर लियाकत क्यों बनते हो? रातों को जगाते हो, करते कुछ नहीं हो। जो इंटरेस्ट रेट कम किए थे वो मुजरिमाना फेल था, और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि गवर्नर स्टेट बैंक का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने की साजिश की थी ताकि ताकतवर लोगों को कई 100 अरब रुपया कमाने का मौका लंबी मुद्दत तक दिया जाए। ये कोई मामूली जुर्म नहीं था। ये आज जो कभी तबाही बर्बादी आई है उसका बड़ा ताल्लुक जो है उस शरह सूद को कम करने का था। उसके बाद जो गलत इक़दाम किए और गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स करते चले गए, ये खुदकशी थी माशी। मैं आपको बता रहा हूँ, उनको गवर्नर को ऐसे जाना नहीं देना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था सबको। इसलिए कि मैं आपको अगर 2-3 फिगर दे दूं, हमारा जो है 65 अरब डॉलर का इंपोर्ट है, 65 बिलियन डॉलर्स का जुलाई से अप्रैल तक, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज्यादा है। हमारा तिजारती खसारा जो है वो 39 बिलियन डॉलर्स है, जो 10 महीने का, जो जबकि 37 बिलियन डॉलर था पूरा 2018 के पूरे साल में, जिसको आप कह रहे थे दिवालिया। तो ये तो आपने जबरदस्त खुदकशी की है, मईशत को तबाह किया है। नहीं तो लेकिन जो नुकसान और जो तबाही, जो खुदकशी मईशत को पहुंचानी थी वो तो आपने पहुंचा दी, इसलिए कि आप उसको 24 महीने के बाद बढ़ा रहे हैं। ये उस वक्त बढ़ना चाहिए था जून 2020 में एक्चुअली। ये आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अपने मुल्क का इरिवर्सिबल नुकसान कर रहे हैं आप। लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्यों? आप बहुत भोले हैं, फिर उसके बाद आप पंगा ले लेते हैं, उसके बाद जो आपके साथ होता है फिर आप रोते हैं। पहले सीना पीट रहे हैं, डिस्को डांस कर रहे हैं, काबुल में हम जीत गए, हमने जिताया तालिबान को। फिर उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा ट्रेलर, अब उन्होंने कहा बेटा सुपर पावर से पंगा लिया है, और नहीं तो क्या। आपका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल। अच्छा मुझे यह बता दो, ये जो नई दोस्ती की है इससे हमें क्या मिलेगा? बोले हमने चाइना से दोस्ती कर ली, डिस्को डांस, हम रशिया के पास चले गए, उससे जपियां मिले, डिस्को डांस। आपको रशिया कोई डॉलर नहीं दे सकता, ना आपको रशिया तिजारत दे सकता है। अगर आप रशिया के साथ जपियां पपियां भी डाल लेंगे और बड़ी कस के जपियां पपियां करेंगे तो भी वो आपको कोई पैसे नहीं देगा। रशिया विल गिव यू नथिंग। मैं लिख के देता हूं आपको यह बात।